नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो आज कुछ एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस जो हैं वो जारी हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्हीं इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस के बारे में जो है वो बात करेंगे। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में जो पीजी और बीएड की एग्जामिनेशन है उनके रिगार्डिंग एक यहाँ पे बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपी यूजी फाइनल ईयर के जो बीए, बीएससी, बीकॉम शास्त्री के रिजल्ट हैं उनमें देरी क्यों हो रही है उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू के जो पीजी कोर्सेज की काउंसलिंग है और इसी के साथ एचपीयू की अन्य जो एकेडमिक गतिविधियां हैं वो 11 तक यहाँ पे सस्पेंड हो गई हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने जो है वो प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी गई है और जो काउंसलिंग है उनको यहाँ पे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ हिमाचल के इन कॉलेजों में जो पीजी में एडमिशन हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम को जो रिजल्ट है वो 10 को यहाँ पे आ जाना था, लेकिन अभी तक आया नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। साथ में ही कॉलेजों में अब जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 12 को यहाँ पे लगेगी, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर की बात करें तो कृषि विश्वविद्यालय ने प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई, काउंसलिंग स्थगित। तो कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित किए जा रहे कृषि महाविद्यालय और पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान महाविद्यालय में मेरिट आधारित प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों में भारी बारिश के कारण जो यहाँ पे परिस्थितियाँ आई हुई हैं उसी के मद्देनजर यहाँ पे जो तिथियाँ हैं उनमें बदलाव किया है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों में मौसम में आए भारी बदलाव के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन ने अभ्यर्थियों के लिए कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीएससी ऑनर्स, इसी के साथ यहाँ पे एनिमल से रिलेटेड जो भी यहाँ पे है कोर्सेज, उसी के साथ पशु विज्ञान महाविद्यालय बीएससी, बीटेक, फूड साइंस और यहाँ पे जो भी पीजी व पीएचडी की प्रवेश परीक्षा है उस परीक्षा के आधारित पाठ्यक्रमों में आवेदन करने के लिए 17 जुलाई तक का समय जो है वो अब रखा गया है। पहले ये तिथि जो है वो 10 जुलाई तक यहाँ पे तय की गई थी, लेकिन अब इसको जो है वो 7 दिन और बढ़ा दिया गया है। अब जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इसके लिए जो है वो अब 17 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी अभी अप्लाई नहीं करा तो वो यहाँ पे जो है वो जल्दी से अप्लाई कर दे। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे काउंसलिंग होनी थी 14 से 20 जुलाई तक जिनकी तिथियाँ यहाँ पे रखी गई थी उन काउंसलिंग की डेट्स को भी यहाँ पे जो है वो पोस्टपोन कर दिया है। अब यहाँ पे जो नई तिथियाँ हैं वो विश्वविद्यालय जो है वो जल्दी ही जारी करेगा, और इसके लिए जो अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है वो हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर की वेबसाइट पर जाके सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोग चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका कॉलेजेस में जो एडमिशनें चली हुई हैं उनसे संबंधित रहने वाला है। तो हिमाचल में जो कॉलेजेस में एडमिशनें चली हुई हैं उनकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी यहाँ पे 8 को जो है वो आनी थी, लेकिन अभी यहाँ पे हिमाचल में जो लगातार बारिशें चल रही हैं जिसमें जो है वो कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया को यहाँ पे स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कॉलेजों में 2 दिन की जो छुट्टियाँ हैं उनकी घोषणा हो गई है, यानी कि जो 10 और 11 की थी वहाँ पर जो है वो छुट्टियाँ रहनी है हिमाचल के कॉलेजेस में। अब जो है वो कल यानी कि 12 को यहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो लगेगी। तो इस जो कॉलेज में अभी एडमिशन हो रही थी तो यहाँ पे जो भारी बरसात आई है हिमाचल में, ये जो मौसम में परिवर्तन आया है उसके मद्देनज़र जो है वो अब छुट्टियाँ भी हो गई थी कॉलेज में, और जो दूसरे इंस्टीट्यूट थे वहाँ पे भी छुट्टियाँ थी, तो इसी के कारण अब जो है वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट कल यानी कि 12 जुलाई को यहाँ पे लगेगी। तो जिन भी कोई स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कॉलेजेस में अप्लाई करा है या तो वो कॉलेज में जाके जो है वो अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करा है कॉलेज की वेबसाइट पे जाके वहीं वेबसाइट पे भी जो है वो ये सारी मेरिट लिस्ट जो उनके कॉलेज की है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के कुछ एक जो यहाँ पे काउंसलिंग थी पीजी की और जो एकेडमिक गतिविधियाँ थी उनके रिगार्डिंग जो है वो रहने वाला है। तो पीजी कोर्सेज की काउंसलिंग व अन्य शैक्षणिक गतिविधियाँ 11 तक सस्पेंड। तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने जो पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया थी तथा इसी के साथ जो भी एकेडमिक यहाँ पे गतिविधियाँ थी उनको 11 जुलाई यानी आज तक जो है वो सस्पेंड कर दिया है। सोमवार को विश्वविद्यालय के डीन ऑफ स्टडीज़ प्रोफेसर बी के ने बताया कि उन्होंने यहाँ पे एक सर्कुलर जारी करके बताया कि हिमाचल में भारी बारिश के कारण जो परिस्थितियाँ यहाँ पे उत्पन्न हुई हैं उसके मद्देनज़र रखते हुए जो भी यहाँ पे एचपीयू में जैसे एमबीए के लिए काउंसलिंग होनी थी, इसी के साथ यहाँ
पे BA LLB के एग्ज़ाम होने थे, तो इन सभी को जो है वो यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया है। अब जो यहाँ पे काउंसलिंग होगी उसके लिए जो है वो नई डेट्स यहाँ पे जारी कर दी जाएंगी। इसी के साथ साथ में आपकी जो MTM कोर्सेज में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया थी उसको भी यहाँ पे जो है वो पोस्टपोन कर दिया है। अब इसके लिए जो है वो यहाँ पे नई तिथियाँ जारी की जाएंगी। बाकी जो भी यहाँ पे आपके रिजल्ट भी आ रहे थे, लेकिन अभी HPU में जो है वो छुट्टियाँ चली हुई थी 10 और 11 को। यहाँ पे कुछ एक जो डिपार्टमेंट थे वो ही खुले हुए थे, बाकी जो थे वहाँ पे जो HPU के एम्प्लॉयज़ थे वो कम ही आए हुए थे, तो इसी कारण जो है वो वहाँ पे आपके अभी रिजल्ट भी जो है वो नहीं आ रहे हैं आगे। बाकी जैसे ही कल से जो प्रॉपरली काम है वो यूनिवर्सिटी में चल पड़ेगा और आपके जो भी पेंडिंग जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट वगैरह है वो भी आने जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका HPU BEd का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उससे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे जिन भी स्टूडेंट्स ने HPU BEd का एंट्रेंस एग्जाम दिया था वो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट कब तक आएगा। तो HPU के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट था उन्होंने जो डेट डिसाइड करी थी यहाँ पे वो 10 जुलाई 2023 डिसाइड करी थी, लेकिन 10 जुलाई को यहाँ पे जो रिजल्ट है वो जारी नहीं हुआ। उसके बाद जो है वो यहाँ पे 2 दिन की छुट्टियाँ हो गई और HPU में भी जो है वो कुछ एक ही एम्प्लॉय वहाँ पे काम के लिए पहुँचे थे और वहाँ पे जो HPU ने एकेडमिक जो भी गतिविधियाँ थी इसके साथ जो भी काउंसलिंग प्रक्रिया थी या जो भी काउंसलिंग की डेट्स थी उनको भी जब वहाँ पे पोस्टपोन कर दिया था 11 तक, यानी कि आज तक। तो अब प्रॉपरली काम जो है वो HPU में कल से ही चलेगा और ऐसे भी जो HPU यहाँ पे डेट देता है प्रॉपरली उस पर जो है वो रिजल्ट्स वगैरह भी नहीं आते हैं। जैसे लास्ट ईयर भी जो HPU ने डेट दी थी एक स्पेसिफिक, उसके 3-4 दिन के बाद ही यहाँ पे रिजल्ट जारी हुआ था। अभी आप लोग लगा के चल सकते हो कि जैसे अभी जो है वो आपका रिजल्ट 15 या उससे 14-15 तक ही जो है वो जारी होगा। बाकी जैसे BEd एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा मैं आपको जो है वो बाय वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी अभी आप होप ही लगाओ कि 14-15 तक ही जो है वो आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी होगा। अगर उससे पहले आ गया या इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है बाय वीडियो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो यहाँ पे UG PG और BEd के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी, जो पहले आज की लास्ट डेट थी यानी कि 11 जुलाई जो लास्ट डेट थी उसको यहाँ पे एक्सटेंड करके 17 जुलाई 2023 कर दिया है। तो अब जो भी यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के UG PG और इसी के साथ BEd के स्टूडेंट हैं वो अब 17 जुलाई 2023 तक यहाँ पे अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिल कर सकते हैं। बाकी उनके एग्ज़ाम जो है वो आप लोगों को पता ही है कि 20 जुलाई से यहाँ पे स्टार्ट होने जा रहे हैं। बाकी जो डेट शीट है वो यहाँ पे आपकी टेंटेटिव डेट शीट ही थी, उसमें जो है चेंजेस वगैरह भी हो सकते हैं। अगर वहाँ पे कुछ एक चेंजेस हुए तो मैं आपको जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी अभी के लिए जो बड़ा अपडेट है वो यही है कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है। तो यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट ऐसे भी थे जैसे वो अपना वहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ एक के सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं, कुछ एक को जो वो प्रीवियस जो उनका सेमेस्टर या ईयर था उसी के जो सब्जेक्ट है वो ही शो हो रहे हैं, कहीं पे जो पेमेंट है वो नहीं हो रही है। कुछ एक स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पेमेंट तो कर दी लेकिन वहाँ पे उनका बैलेंस भी कट गया और वहाँ पे जो पेमेंट है वो कन्फर्म नहीं हुई। तो ऐसे स्टूडेंट जो है वो 48 आवर तक यहाँ पे जो है वो वेट कर ले, उसके बाद वो जो पेमेंट है वो कन्फर्म हो जाती है। अब यहाँ पे छुट्टियाँ भी चल रही थी 11 तक और सारे जो भी वहाँ पे काम थे वो रुके हुए थे, तो मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक आपकी जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे वो सही हो जाएगी। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम सही नहीं होती है तो कल जो है वो आप लोग एक बार सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी जो है वो कॉल कर लें, जिनके जैसे फीस कट गई और वहाँ पे जो भी उनको प्रॉब्लमें आ रही उसके रिगार्डिंग। बाकी यहाँ पे डेट एक्सटेंड कर दी है तो अभी ये सर्विस जो भी चला है वो सही हो जाएगा और आप लोग जो हो यहाँ पे ईजिली अपना फॉर्म जो फिल कर पाओगे। बाकी जो भी डेट शीट है उसके रिगार्डिंग अगर वहाँ पे चेंज होती है, कुछ कोई भी नया अपडेट आता है तो मैं आपको जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल के कॉलेजेस में जो पीजी के लिए एडमिशन्स ओपन होंगी उनसे संबंधित रहने वाला है। तो बल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में जो है वो पीजी के लिए एडमिशन्स जो है वो ओपन हो गई हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि यहाँ पे कौन कौन से पीजी के कोर्सेज में एडमिशन होगी तो यहाँ पे MA इकोनॉमिक्स, MA MSc मैथमेटिक्स, इसी के साथ MCOM, साथ में ही आपका जो ये सारे कोर्सेज हैं इसमें जो है वो पीजी के लिए यहाँ पे एडमिशन्स होंगी। तो इसमें MCOM एक बार फिर से बता देना चाहूँ, MA MSc मैथमेटिक्स और MA इकोनॉमिक्स में जो है वो पीजी के लिए एडमिशन स्टार्ट होने जा रही हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे एडमिशन लेनी है बल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज में वो कॉलेज की वेबसाइट पर जाके या कॉलेज में जाके जो है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट अब अगर हम लोग यहाँ पे HPU के जो UG लास्ट ईयर के रिजल्ट हैं BA BSc BCom शास्त्री के उनमें देरी क्यों हो रही है इस मेन टॉपिक की बात करें तो HPU ने यहाँ पे बोला था कि जो रिजल्ट है वो 10 जुलाई तक जारी कर देगी। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि HPU जो एक स्पेसिफिक डेट देती है उस दिन तो वो कोई काम करती नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग होप लगा के चल रहे थे कि जैसे 10 को बोला था तो 11 या 12 तक जो है वो आपके रिजल्ट यहाँ पर जारी हो जाएंगे। लेकिन अभी जो आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल में जो भारी बारिश हुई, यहाँ पे मौसम में जो परिवर्तन हुए उस कारण जो है वो 10 और 11
को यहाँ पे छुट्टी रख दी गई थी, लेकिन एचपी में तो काम चला था, लेकिन वहाँ पे प्रॉपरली जो एम्प्लॉय थे वो नहीं पहुँचे थे। यानी कि वहाँ पे तो जो जैसे डिपार्टमेंट थे वहाँ पे वो ओपन हो तो हुए थे, लेकिन जो काम है वो प्रॉपरली नहीं हो पाया। जैसे मैंने अभी आपको न्यूज़ में भी बताया कि जो पीजी के लिए काउंसलिंग थी वो भी वहाँ पे जो है वो पोस्टपोन हो गई है। इसी के साथ जो भी एकेडमिक वहाँ पे गतिविधियाँ थी उनको भी वहाँ पे जो है वो बंद कर दिया गया था 11 तक, यानी कि आज तक। तो आप लोग अभी 2 या 3 दिन तक देखो, कल या परसों तक आपके रिजल्ट जो है वो आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एचपी को भी जैसे कॉल करी थी तो यहाँ पे जैसे कुछ एक स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि बोल रहे थे कि आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, और कुछ ने एक ने तो ऐसे ही बोला इवन कि एचपी वाले बोल रहे हैं कि अभी 1 महीने के बाद रिजल्ट आएगा। तो ऐसे 1 महीने के बाद रिजल्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो इन्फॉर्मेशन जिसने भी दी है उनको जो है वो प्रॉपरली वो इन्फॉर्मेशन पता नहीं होगी। तो आपके रिजल्ट जो है वो अभी विदिन 1 to 3 डेज में जो है वो अभी प्रॉपरली आ ही जाएंगी। क्योंकि अभी एचपीयू पे भी है कि उनको पता है स्टूडेंट का यहाँ पे जो फ्यूचर है वो ख़राब हो रहा है। कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे स्टेट के कॉलेजेस या वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो है वहाँ पे अप्लाई करा है एडमिशन के लिए। अब उनको वहाँ पे काउंसलिंग के लिए प्रॉपर जो फाइनल रिजल्ट है वो चाहिए ही होगा। तो अभी रिजल्ट आ ही जाएगा, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा ही ज़रूरी है, उनकी काउंसलिंग अगले 4-5-6 दिन के अंदर है, तो वो एचपी जाके जो है वो अपना रिजल्ट भी लेके आ सकते हैं। वहाँ पे एचपी वाले उनको कॉन्फिडेंशियल जो रिजल्ट है वो दे देते हैं, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी अभी आप वेट कर लो 1-2 दिन का, क्योंकि अभी ये जो यहाँ पे बारिशें वगैरह हुई इसकी रीजन की वजह से जो ये कुछ रिजल्ट आने में जो है वो प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि यहाँ पे जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस थी, वहाँ पे जो भी गतिविधियाँ थी उनको जो है वो अभी रोक दिया गया था। तो यही रीज़न था इसके डिले होने का। बाकी जैसे ही आएगा या कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको जो है वो जरूर एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।